मेरे घर बैठ के मुझे ललकार रहे हो। हनुमान जी तो मंद मंद मुस्कुरा के कुछ भी चुटकुले छोड़ देते महाराज जी। मारने को दौड़े तो विभीषण आ गए, भैया क्यों मार रहे हो? अरे ये प्रभु के दूत है, दूत को कभी नहीं मारते, आप राजा हो, आप लंका नगरी के राजा हो, लंकेश हो, तो क्या करूं इसका? इसकी आरती उतारूं? नहीं, इसको कोई सजा दो जिससे इसका मालिक, इसका स्वामी देख करके भड़के और आपसे युद्ध करे। तुरंत प्रभु जी भक्त विभीषण के कहने से तलवार नीचे रख देता है। आप ही बताओ कोई उपाय, क्या करूं मैं इसके साथ? कि बंदर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, एक काम करो इनकी पूंछ मांग लगाओ। हनुमान जी तो बड़े ठाका मार के हंसे, अरे वाह प्रभु जय हो आपकी, अभी जो तेरे जटा ने स्वप्न देखा वो तो पूरा होगा जरूर। मैं सोच रहा था कि अग्नि कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से घी तेल लेकर आऊंगा, लेकिन तुम्हारी लीला को कोई नहीं पहचानता। अब घर भी रावण का है और दिया सलाई अग्नि सब कुछ रावण की रहेगी, सिर्फ मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो घूम घूम करके आग लगाऊंगा, मेरा कुछ नहीं है। प्रभु जी तुम्हारी लीला को कोई नहीं पहचानता, जिसकी बुद्धि को तुम हरते हो हर ही लेते हैं प्रभु, उससे उल्टे ही कार्य कराते हो। जो गीदड़ की मौत आती है ना तो गांव की ओर दौड़ता है, वो शहर की तरफ को जंगल छोड़ देता है, घूम रहा है। हाँ तो मैया इस प्रकार भोलेनाथ करे कि देवी, हनुमान जी ने पूंछ का आकार तो पहले ही बड़ा किया हुआ था, आसन लगाए हो लंबी कर दी, इतना आकार बड़ा कि पूंछ से वस्त्र लपेटते जा रहे, लगाते जा रहे, सारी लंका नगरी वस्त्रहीन हो गई, वस्त्र नहीं किसी के घर रहा। ढूंढ ढूंढ के ले आए, जिन्होंने अपने गले में पीतांबर पहने हुए थे वो भी उतार के दे दिए, अब तो सिर्फ तन ढकने के लिए वस्त्र बचे हुए हैं। जिनके पास फालतू साड़ी थी फाड़ फाड़ के दे दी, छोटा छोटा आंचल छोड़ा जो सर को ढक सके। अब हनुमान जी ने देखा कि सारी लंका वस्त्रहीन हो गई, वस्त्र नहीं बचा, घी तेल सब कुछ एकत्रित सारी पूंछ पे लगा दिया। अब अपने हाथ से दिया सलाई लेके पूंछ में आग लगाई। जय श्री राम के बाबा हनुमान जी महाराज जी लंका नगरी में घूमने लगे, जहाँ जहाँ सुंदर हवेली अटारी देखे वहीं जाके बैठ जाए और लंका नगरी दहाए दहाए जलने लगी। अनाथ की तरह जलने लगी। हनुमान जी ने सारी लंका नगरी में घूमते हुए एक ऐसा मंदिर देखा जहाँ पे शनिदेव उल्टे लटके हुए थे। शनि से कहने लगे, शनि तुम यहाँ क्या कर रहे हो लंका में? अरे हमें बंदी बना रखा है रावण ने। अच्छा तुम तो मेरे गुरु भाई हो, और गुरु भाई पे तो दया करनी चाहिए, गुरु बहन बहन हो, गुरु भाई हो, तो एक बेचारा कहीं बंधन में है तो दूसरा छुड़ा के लाए, यही हमारा धर्म है। हनुमान जी ने पैर का इशारा करके, क्योंकि उल्टे लटके हुए थे, आग लग रही थी तो बचाते कैसे, खड़ा कैसे करते, पैर से सीधा किया। शनि महाराज खड़े हो गए, कहने लगे तुम यहाँ, मैं लंका को जला रहा हूँ, एक काम करो मेरा साथ दोगे? हाँ दूंगा, तो मैं लंका से तुम्हें छुटा के ले जाऊंगा। एक काम करना है, मैं लंका को जलाऊंगा और तुम अपनी दृष्टि से इसे काली करना। लेकिन तुमने देखा है ना, सोना तो जल के और भी निखरता है, वो काला सोने को जितना तपाएंगे उतना ही निखरेगा, सुंदर होगा। शनि महाराज अपनी दृष्टि से काली करते जा रहे हैं और हनुमान जी को लंका। बोलिए हनुमान जी महाराज, बोले शनि महाराज की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। लंका धाए धाए अनाथ की तरह जल गई महाराज जी। एक घर में भक्त विभीषण का बच्चा, एक दुर्जटा का घर रह जाता है। दो ही महल बचते हैं, दो ही घर बचते हैं। कभी भी संत महापुरुष भगवान के भक्तों के घर को नहीं जलाते। रावण की लंका जल गई, पूंछ को समुद्र में जाके बुझा लिया, अपनी अग्नि को शांत किया। माँ सीता मैया के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। माँ कहने लगी, हनुमान मैंने सुना है तुमने लंका को जला दिया। मैया मेरा कोई
भले ही मेरी कोई बुद्धि नहीं, ताकत नहीं, ये सब प्रभु जी का प्रताप था। पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, मैंने किसी के घर को नहीं जलाया। माँ रोने लगी, माँ से कहने लगी मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो हनुमान तुम? हाँ। तो माँ रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। इतने दिनों में मुझे मेरा पुत्र मिला और वो भी जा रहा है, कब आएंगे मेरे स्वामी? माँ मैं इसीलिए जा रहा हूँ कि मैं अपने प्रभु जी को बहुत जल्द लेके आऊंगा, तुम्हें इस रावण से, इस लंका नगरी से बहुत जल्द छुड़ा के ले जाएंगे। माँ ने कहा ठीक है पुत्र, मेरी ही गलती के कारण मुझसे भगवान दूर हुए, जाके जल्दी कह देना मुझे ले जाए इस पापी के पास से छुड़ा करके। तो माँ ने अपनी चूड़ामणि दी है, जो मुंह दिखाई में मिली हुई थी, जो मैया सुमित्रा जी ने दी थी। सुमित्रा मैया सबसे छोटी माँ ने, मुंह दिखाई हो रही थी जिस दिन माँ की, वो चूड़ामणि हनुमान जी को दी, मेरे स्वामी को दे देना, ये मेरा ये निशानी। जैसे हनुमान जी को राम जी ने अंगूठी दी कि मेरी जानकी जी को ये अंगूठी दे देना, ऐसे माँ ने उधर से भेजा है। सारे वानर भालू सेनाएं तीनों दिशा में, पूरब पश्चिम उत्तर से आ गए, लेकिन माँ को कहीं पता नहीं लगा। हनुमान जी ही ऐसे हैं, हनुमान जी ही वो ही कार्य कर सकता है राम जी का, जो ईर्ष्या को और भूख प्यास को, इस सब चीज पे काबू कर सके, इन चीजों को मार सके, तो प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण कर सकता है, पूरा कर सकता है। दिया हुआ कार्य है जो भगवान ने हमें कार्य सौंपा है, आपको ये करना है पृथ्वी लोक पे जाकर, वरना जीव संसार में आकर के यूं ही आता है, यूं ही चला जाता है, अपने भोग विलासों में, अपने पेट का भरण पोषण करने में, परिवार का भरण पोषण करने में, कभी तीर्थों पे, कभी भगवान के मंदिरों में जाकर के, कभी अपने सुंदर हाथों से दान पुण्य नहीं करता, कभी हाथों से बना के किसी अतिथि को भोजन नहीं कराया, साधु संतों को। कार्य वही करता है जो अपनी इन चीजों पे काबू कर लेता है, भूख प्यास पे। जैसे हनुमान जी ने 100 योजन का समुद्र पार करते हुए हमको प्रेरणा सचेत किया कि आप ऐसे करोगे, और आ जाते हैं प्रभु। एक बात और कही थी शनि महाराज जी से, शनि तुम मेरे गुरु भाई हो, मैंने तुम्हें छुड़ा दिया है, मेरे साथ चल रहे हो, लेकिन याद रखना कभी भी राम भक्तों पर अपनी कुदृष्टि नहीं डालोगे। कहने लगे पक्का है, वचन दे रहा हूं, जाओगे तो सही, क्योंकि न्याय के देवता है, न्याय तो करोगे लेकिन कभी दंड नहीं दोगे। सरलता से कर दिया, राम भक्तों पे कृपा कर दी है, तो मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा के ले जा रहा हूँ। ये वचन दे के छुड़ाया है शनिदेव को। तो कभी भी शनिदेव राम भक्तों पे बाल बाग का नहीं करते, कभी कुदृष्टि से नहीं देखते, हमेशा कृपा दृष्टि की नजर से देखते। 7.5 डहिया जो भी कहते ना, ये शनि की 7.5 चल रही है आप पे, शनि बिगड़े हुए हैं, वो नहीं चलते। जो राम के भक्त होते हैं, जो राम नाम की रोज माला करते हैं, राम नाम की पूजा करते हैं, राम मंदिर जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, राम स्तोत्र पढ़ते हैं, तो प्रभु जी उन पे कभी भी शनि महाराज बिगड़ते नहीं, उन्हें दंड नहीं देते, सजा देते, भयंकर निर्णय कर देते हैं, क्योंकि वो न्याय के देवता है। न्याय तो करते हैं लेकिन उसको सरलता से निपटा देते हैं, सजा नहीं मिलती है, सलाखों में नहीं जाना पड़ता है, प्रेम से बिठा के पंचायत को फैसला करा देते हैं। ऐसे शनि महाराज है। बोलिए शनि महाराज की जय, राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। राम जी वापस आए, वानर भालू सेना सब खिलखिला के हंसने लगे, कंदमूल फल खाने लगे, हनुमान जी को खाने लगे, सब खुश हो गए कि जरूर अच्छा काम करके आइए, आज बाबा जी पूरे आनंद में हैं, राम जी की शरण में ले गए। और राम जी एकांत में ले जाके पूछ रहे हैं, हनुमान मेरी जानकी जी को तुमने देखा? हाँ प्रभु। कैसी है मेरी जानकी जी? प्रभु आप उनकी कुशलता ने पूछी, माँ का एक एक दिन कई कई कल्पों के समान बीतता है, ऐसे बीतता है जैसे किसी पूजा पाठ करने वाले का और एक दिन छूट जाए तो उसको कितना दुख होता है, आज मेरी पूजा छूट गई। जब तक वो भजन
न सुमरन रखो। जो तुम्हारे नाम का स्मरण करता है, सुमरन करता है और उसका छूट जाए, कोई छुड़वा दे, उसमें कोई आपत्ति डाल दे, जितना कष्ट उसे होता है वो कष्ट माँ जानकी जी को हो रहा है। आप वहां से माँ को जल्द लाए। तो भगवान जी ने अपने संकल्प लिया, संकल्प कहते हैं प्रभु जी प्रण लिया और समुद्र के किनारे बैठ गए। 3 दिन हो गए प्रभु जी को, लेकिन समुद्र नहीं सूखे। समुद्र से रास्ता मांग रहे, मेरी वानर भाई सेना है, ये पार हो जाए फिर आप जो के हो जाना, लेकिन थोड़ी देर को रास्ता दे दो। 3 दिन हो गए, नहीं सुनी भी नहीं। हनुमान जी ने और सब बैठे हुए, राम जी खड़े हो गए। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ थोड़ी सी हमारे प्रभु जी की मर्यादा नहीं टूटी, वैसे क्रोध आया है, यहाँ थोड़ा गुस्सा आया। क्रोध में खड़े हो गए, अरे समुद्र, मैं तुमसे 3 दिन से तुम्हारे प्रार्थना कर रहा हूँ, विनय कर रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरी विनती को नहीं सुना। धनुष निकाला, बाण चढ़ाया प्रभु जी, प्रतिज्ञा खींची, मैं तुम्हें एक ही बाण से। समुद्र घबरा करके राम राम कहके जय हो सच्चिदानंद की, जय हो अखिलेश्वर की, जय हो ब्रह्म की, जय हो प्रभु। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, डांटने के डपटने के अधिकारी है। अब देखिए यहाँ इस चौपाई को हम गलत सोचते हैं, जैसे जानकी जी को हम कहते हैं ना कि रावण उठा के ले गया, ऐसे ही इस चौपाई का गलत आंसर निकालते हैं कि नारी को पीटना चाहिए जितना पिटे, ढोल को बजाओ खूब जब बजेगा। ये चीज तो है कि ढोल शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न है। ढोल पे देखिए आप, जब तक लकड़ी नहीं मारते बजता नहीं, बात तो ठीक है। गवार को ज्यादा तुम मीठी मीठी बात करोगे ना, तुम्हारे सर पे बैठ जाएगा। थोड़ा सख्त रखने की आवश्यकता है, प्रेम करो लेकिन सतर्क रखो, टाइट रखो। शूद्र को, पशु को, एक मारने वाला पशु है और आप उसके पास सीधे साधे जा रहे थे, तुम्हें एक ही बार में फेंक देगा, तो अपने सींगों से वार कर देगा। जब तक हाथ में लकड़ी नहीं होगी तब तक वो काबू में नहीं होगा। गवार शूद्र पशु नारी, नारी उस नारी के लिए करें पूज्य बाबा जी, किसी सुंदर नारी के लिए नहीं करें। आप जैसी मैयाओं के लिए नहीं कहा है, जो राम कथा सुनती हैं, राम चौपाई पढ़ती हैं, भागवत जी पढ़ती हैं, उन नारियों के लिए नहीं कहा है पूज्य बाबा जी ने, जिनकी पशु जैसी बुद्धि होती है, जो घर में कलह करती हैं, कलेश करती हैं, ईर्ष्या करती हैं, छोटी छोटी बातों में झगड़ती हैं, पराये पुरुषों के साथ बड़े आनंद में रहती है, अपने घर में अपने पति से झगड़ती है, और वो प्रेम से तो नहीं मानने वाली, मान जाएंगी। अगर उनकी आदत थोड़ी सी बेकार हो गई है तो प्रेम से नहीं मानेंगी, मना के देख लीजिए नहीं मानेंगी। जब तक आप टाइट नहीं लोगे तब तक वो अपना मार्ग नहीं बदलेंगी, उन्हें टाइट करने की आवश्यकता है। पशु जैसी बुद्धि वाली नारी के लिए बाबा जी बोल रहे हैं, किसी अच्छी नारी के लिए। और प्रभु, क्योंकि बाबा जी हमारे पूज्य बाबा ऐसा कर ही नहीं सकते। बोली गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। तो ऐसी नारी को आवश्यकता है डांटने की, क्योंकि अपनी मनमर्जी से चलती है। वो तुम्हें डांटेगी, तुम्हें फटकारेगी, तुम्हारी बेइज्जती करेगी, एक दिन दोस्तों में तुम्हें नीचा दिखा देगी। इसलिए उसको डांटने की, उसे कैड़ा करने की, आंखों आंखों से डर जाए। नारी तो उसे ही कहते हैं, खूब प्रेम से रहिए, खिलाइए, घुमाइए, लेकिन आपकी जैसे ही नजर पड़े तुरंत उनकी नीची लग जाए। ऐसा होना चाहिए, ये आवश्यकता जरूरी है नारी के लिए। वरना नहीं, मैं कहती हूँ ये आज हमारी है, कल न जाने धोखा देके कहीं और ना चली जाए, तो ज्यादा छुट्टी देने की आवश्यकता नहीं। बाबा जी कह रहे हैं समय समय पे सारी चीजें चाहिए नारी को, उसे भोजन, वस्त्र, घुमाना फिराना, उसकी हर इच्छाएं करिए, लेकिन टाइट रखिए। कहने का मतलब ये अपनी नजरों में रखिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की,
अब कह रहे हैं महाराज जी कि समुद्र ने कहा कि अब अपने बाण को प्रभु दक्षिण दिशा में छोड़ दो, मुझे असुर राक्षस बहुत सताते हैं। तो ठाकुर जी ने उन्हें वहां खत्म कर दिया, वो बाण वहां छोड़ दिया, अग्नि बाण, और कहा तुम्हारी सेना में नल नील नाम के वानर हैं, जो भी पत्थर छोड़ेंगे वो तैरेगा, डूबेगा नहीं। तो महाराज जी सब जामवंत और जितनी भी बड़े बड़े मोटे मोटे वानर हैं, प्रभु जी की जो सेना है, सब पत्थर ढोने लगे और राम राम लिख लिख करके नल नील के हाथ में देते हैं, वो छोड़ते जा रहे हैं। सागर में पुल की तैयारी हो रही है। रामेश्वर भगवान की स्थापना की है प्रभु जी ने। बोलिए रामेश्वर भगवान की। उन्हीं दिनों भक्त विभीषण प्रभु की शरण आए और शरण में आते जब देखा कि देखो परली पार हमारे दुश्मन का भाई है, जामवंत कह रहे हैं कि ऐसा ना हो ये हमारा भेद लेने आ रहा हो प्रभु। तो यहाँ प्रभु जी कह रहे हैं कि मेरा भेद लेने नहीं, मेरी शरण में आता ही तब है जब वो अपनी ईर्ष्या को, द्वेष को, सब चीज को खत्म कर देता है, तब मेरा सहारा लेता है। जब तक भक्त के अंदर ये ईर्ष्या, द्वेष, मतभेद होते हैं, जातिवादी होती है, किसी से दुश्मनी होती, वो आता ही नहीं मेरी शरण में। मेरी शरण में तो वो ही आता है जो इन चीजों से परे हो जाता है, इनको छोड़ देता है। और ऐसा भी होगा तो आने दो, मेरी शरण में आ रहा है। तो आते आते ही भगवान जी ने उनको राज तिलक कर दिया। तो आप देखिए जब भगवान के यहाँ आते हैं तो सबको तिलक नहीं किया जाता। तिलक का मतलब है राजा बन जाते हैं। जब हम कई सत्संग में, कथाओं में जाते हैं तो राधे राधे लिखवाते हैं या तिलक कराते हैं, तो भगवान जी आते ही हमें पदवी देते हैं राजा होने की, और हम राजा ही बनते हैं, ये विश्वास होना चाहिए। भक्त विभीषण को तिलक कर दिया तो लंका के राजा बना दिए। और प्रभु जी ने सोचा कि सब वानर भालू ये सब एकत्रित होकर के पुल की तैयारी कर रही, हम भी कुछ सोच के देखें। ठाकुर जी ने दूर जाकर के एक पत्थर को उठाया और पत्थर को उठा करके चारों तरफ देखते समुद्र में छोड़ना चाहा कि मुझे कोई देख ना ले, ऐसा ना हो कि ये डूब जाए और कहीं हमारी बेइज्जती हो जाए सबके सामने। तो एकांत में काम करना चाहिए। कोई गाना हो, नृत्य करना हो, नहीं आता हो ना, तो कमरे में अकेले खूब करके देखिए, और जब अच्छा लगे ना तो फिर सबके सामने करके देखिए। तो राम जी ने हमें ये प्रेरणा दी। अकेले चले गए दूर। हनुमान जी ने देखा प्रभु जी कहाँ जा रहे हैं। अब हनुमान जी तो पीछा नहीं छोड़ने वाले राम जी का। छोटा सा रूप बनाया, पीछे पीछे चले गए और जाके छुप गए झाड़ियों में। हनुमान जी देख रहे हैं, राम जी ने पत्थर उठाया, उठा करके चारों तरफ को देख लिया प्रभु जी ने, कोई नहीं देख रहा। लेकिन ऐसे हो सकता है कि हनुमान जी नजर नहीं आए हो उन्हें। जो सबको देखता है वो देख नहीं सकते, उनसे कुछ छुप जाएगा। और उठाया और पत्थर को छोड़ा तो वो डूब गया, एक ही बार में नीचे को बैठ गया। और चारों तरफ को देखा, किसी ने देखा तो नहीं, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, मेरे हाथ से पत्थर डूब गया। हनुमान जी कहने लगे, हनुमान जी ने पूरा आकार किया, कहने लगे तुम कब आए यहाँ? कि प्रभु जी जब आप आए तभी हम आए, तुमने कुछ देखा तो नहीं? देखा था प्रभु जी, आपने पत्थर को उठाया और छोड़ा, वो डूब गया। तो हनुमान तुम मेरे भक्त हो ना, किसी से कहना नहीं ये बात, देखो थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। कहने लगे ये तो सबसे ही बढ़िया अच्छी लगने वाली बात है, प्रभु जी आप इसमें क्यों शर्मा रहे हो? सारी बात छुपा लूंगा लेकिन ये नहीं छुपाने का। क्यों? क्योंकि जिसको पकड़ोगे राम वो तो पार जाएगा, और जिसको छोड़ दोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ दोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको पकड़ोगे वही तो पार जाएगा। इसमें क्यों चिंतित हो रहे हो, क्यों शर्मा रहे हो? प्रभु आप जिसको पकड़ते हो उसी को तो पार लगाते हो, और जिसको तुमने छोड़ दिया मझधार में उसे तो बेचारे को डूबना ही है। तुमने तो इसे छोड़ा है, इसे पकड़ा कहाँ है? हनुमान तुम्हारे जैसा मेरा भक्त, ये शायद हनुमान जी को दिखा रहे थे प्रभु जी, तुम्हारे जैसा बल बुद्धि का दाता नहीं होगा। देखो सारी चीजें अच्छी निकाल दी। अब पुल की तैयारी हो गई महाराज जी, सारी वानर सेना भालू सब लंका नगरी की तरफ चल देते हैं हर हर महादेव करते हुए। और जैसे ही ऐसा ही टेंट बना करके प्रभु जी इस सागर के पार है, पता लगी रावण को कि
तपस्वी की सेना आ गई, तपस्वियों की, राम की सेना आ गई है मुझसे युद्ध करने। मंदोदरी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। अंगद जी ने जाकर के अपना पैर जमा दिया दरबार में कि इनकी सेना कितनी ताकतवर है, लेकिन किसी से पैर तक नहीं हिला। मेरा पैर उठा के दिखाइए, आपकी सेना में कोई बलवान हो तो हम तपस्वियों की सेना का कोई पैर उठा के दिखाए। मेरे मालिक तपस्वी हैं, तुम सोचते हो मैं अंगद हूँ उनका दास, मेरा पैर उठाए कोई भी तुम्हारे दरबार में ताकतवर बैठा हो तो 101 बढ़ के आया है, लेकिन पैर हिला भी नहीं। ऐसे ऐसे बंदर थे महाराज जी। ठाकुर जी ने पता नहीं क्या जूस पिला रखा था, किसी से पैर तक नहीं हिला। अब जब देखा कि सारे के सारे पसीने छूट गए, रावण तुरंत उतरे अपने सिंहासन से। मैं देखता हूँ इस बंदर को, सब कायर हो तुम, अरे क्या खाते पीते नहीं हो, तुमसे एक बंदर का पैर नहीं उठा। अब बंदर जाति बड़ी तेज होती है। अंगद जी ने सोचा कि रावण है भैया, बलवान है, ये जरूर मेरा पैर तोड़ देगा। इससे तो पहले है कि अपनी बेइज्जती होने से पहले चतुराई से काम ले। अंगद जी ने ऐसे झटके से पैर उठाया कि रावण के 4 मुकुट सर से उड़ के उतार के फेंक दिए और रामादल पहुंच गए और अलग उठा के रख लिया। पैर भी ऐसे नीचे झुके ना, झुकने से मुकुट भी प्रभु जी की शरण में। 4 मुकुट, चारों वेद। अब तुम वेद के लायक नहीं है, चारों वेद राम जी को सौंप दो। अब तुम वेदहीन हो गए हो, अब तुम अज्ञान हो गए हो। चारों मुकुट का कह रहे हैं प्रभु जी संकेत कि ये 4 वेद, और कहने लगे कि मेरे चरण छूने से पहले हे लंकेश, मैं तो बंदर हूँ, मेरे चरण छूने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अगर चरण छूना है तो मेरे प्रभु के चरण छूइए, उनकी शरण में जाइए, उनके चरणों में गिर जाइए। मैं तुम्हें अपने चरण में छूने तुम ब्राह्मण हो। कितनी चतुराई से बुद्धि से काम लिया है, देखिए ज्ञान से। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब प्रभु जी घमासान युद्ध हुआ, धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही है। एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है, पाप, एक तरफ पुण्य है। दोनों तरफ से युद्ध हुआ। यहाँ कहते हैं गोस्वामी जी, तुलसीदास जी, पूज्य बाबा जी की लक्ष्मण जी को शक्ति भी लगी थी। लक्ष्मण जी ने वो शक्ति को क्यों धारण कर लिया अपने में? क्योंकि ब्राह्मणों का ब्रह्म शस्त्र था, वो अमोघ शक्ति थी। ब्राह्मणों का अपमान हो जाता, ब्राह्मण पूज्य नहीं होते, उनके मान सम्मान के लिए अपने हृदय में उसको समा लिया। इतना सम्मान क्षत्रिय करते हैं ब्राह्मणों का महाराज जी। मेरे ब्राह्मण का सम्मान, मान सम्मान ना मिटे, मैं शक्ति को अपने में समाहित कर लूंगा। क्योंकि ब्रह्म शस्त्र था, उनके शस्त्र का अपमान हो जाता कि उनके शस्त्र में ताकत नहीं है, उसको यूं ही पी गई। हनुमान जी महाराज जी द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी लेकर आ रहे थे सुसैन वैद्य के बताने से रात ही रात में। तो यहाँ हनुमान जी को एक थोड़ा सा अहंकार हुआ था पहली बार। मैं आगे उनके मन में, मैं ना होता तो कौन लेकर आता संजीवनी, मैं ना होता तो लक्ष्मण के प्राण कौन बचाता। प्रभु जी इस प्रकार भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे देवी, तुरंत अयोध्या पुरवासियों ने जब देखा कि कोई निशाचर के रूप में जब मैं आई तो राक्षस नजर आने लगे हनुमान जी अयोध्या प्रवासियों को। भरत जी ने कस के बाण मारा तो हनुमान जी के हाथ से संजीवनी गिर गई और नीचे अवध में आ गई। घुटने टेक लिए राम राम करते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं राम का भक्त हनुमान हूँ, मेरे लखन को शक्ति लगी है। राम जी रो रहे थे, पूरी रामादल में शोक छाया हुआ है। रात में नहीं पहुंचा तो मेरे लखन के प्राण नहीं बच पाएंगे। तो यहाँ भरत जी ने कहा है कि आप मेरे बाण पे बैठ जाइए, मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। मैं आपके साथ चल रहा हूँ। यहाँ शरीर जर्जर हो गया है भरत जी का। अयोध्या प्रवासी सब कह रहे हैं कि हम भी चलेंगे, लेकिन एक बात और देखिए महाराज जी, यहाँ भारत की नारी का दृढ़ विश्वास। जब ये सुना लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है तो सारा अवध रोने लगा बच्चे की तरह। हम
हम ही तुम्हारे साथ चले गए, हमारे भैया लक्ष्मण को मूर्छित हो गए तो सब रोने लगे, सब बेहाल हो गए रो रो के। एक से एक बढ़ के दुख आ रहा है अयोध्या में। और लक्ष्मण जी की जो पत्नी थी उर्मिला, वो बहुत जोर से हंसी, कहने लगी हनुमान जी कौन हंस रहा है यावत में? ऐसे कोई दुख में हंसता है? कौन है? देखा तो उर्मिला जी है। उर्मिला, तुम्हारे मांग के सिंदूर की लाज की बात है और तुम हंस रही हो? तुम्हें दुख नहीं हो रहा? अपने पति को शक्ति लगी है? कैसी नारी हो तुम? उर्मिला ने कहा कि पागल तो तुम हो, सारे यावतवासी मैं नहीं। अरे तुम क्यों रो रहे हो? मेरा पति तो जीवित है, आप मेरे पति के लिए सब रो रहे हो, आप शकुन कर रहे हो। मुझे मेरे भगवान पे, मेरे राम पे इतना विश्वास है, जिनकी गोद में मेरे स्वामी लेटे हुए हैं और उनकी मृत्यु हो जाए, ऐसा कहीं हुआ है? मेरे पति को मारने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि मेरे पति तो उनकी गोद में है जिनसे काल उनका नाम लेके बहुत दूर भाग जाता है। मेरे पति तो आराम कर रहे हैं, क्योंकि 14 साल होने जा रहे हैं, वो सोए नहीं है, थोड़ी थकावट आ गई, इसलिए प्रभु जी ने सबको ये दिखाया कि लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, उन्हें कुछ नहीं हुआ, मेरे पति जीवित है। इतना विश्वास था अपने भगवान पे उर्मिला जी। विश्वास जहाँ होता है ना, वहाँ बाल भी बांका नहीं होता। सबके सब मुस्कुराने लगे जब उर्मिला को इतना विश्वास है, पतिव्रता नारी थी। तो प्रभु जी इधर हनुमान जी आ जाते हैं और संजीवनी बूटी सुसैन वैद्य ने पिला दी। राम जी का नाम लेकर के राम राम के लक्ष्मण भैया खड़े हो जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की। अब प्रभु देखा, पता चली काल नेमी का वध करते हुए आए हैं, उनको भी हनुमान जी ने अपने प्रभु जी के धाम पहुंचा दिया। और पता लगी रावण को कि लक्ष्मण जी जीवित हो गए, तो अपने भाई को जगाया, कुंभकर्ण को, जो 6 महीने के लिए सोता और एक रोज को जगता, लंका को भोजन से चौपट कर देता, उसको भी प्रभु जी ने मोक्ष के धाम पहुंचाया। क्यों गई वहां पर सुपर्णखा? क्या काम भला था जाने का? एक बार को तो मना किया है कुंभकर्ण ने, मैं नहीं जाऊंगा। और राम जी की छवि को देख करके तो धनुष बाण ही हाथों से गिर गए। इतने सुंदर राजकुमारों से मैं युद्ध करूं? हमारी बहन की कोई गलती होगी? अरे बेवजह तुम उनकी पत्नी को हर के लिए आए, अपनी पूर्णवासी करा रहे हो बेवजह ही। ये लंका की सत्यानाशी तुम करा रहे हो भैया, क्यों नहीं उनकी जानकी जी को वापस कर देते? तो नशीले कहते हैं कि वह रावण ने थोड़े उनको नशीली चीजें खिलाई है, जिससे वो नशे में प्रभु जी से युद्ध कर सके। तो ठाकुर जी ने अपने हाथों से उनको मोक्ष दिया। और प्रभु जी मेघनाथ को, इंद्रजीत को, जिसने इंद्र का आसन हिला दिया, इंद्रासन, तो प्रभु जी मेघनाथ को भी ठाकुर जी ने कहा कि लक्ष्मण अब के उसके धड़ को, सर को, भुजा को खिंड खंड कर देना, अब के सोच विचार नहीं करना। जो सिलोचना थी उनकी पत्नी भी कोई कम नहीं थी। आज यहाँ जो युद्ध हो रहा था पतिव्रता नारियों का चल रहा था, तो सबसे बड़ी पतिव्रता नारी तो उर्मिला थी। सिलोचना के पति को, मेघनाथ को, सिर्फ वही मार सकता था जो 12 साल से अपनी पत्नी के कक्ष में नहीं गया हो, सपन में भी नहीं देखा हो। अब यहाँ 12 साल नहीं, यहाँ तो 14 साल होने जा रहे हैं कि लक्ष्मण तुम जा तो रहे हो, लेकिन सपने में भी आपने उर्मिला को देख लिया तो तुम्हारी भक्ति खंडित हो जाएगी, हो जाती है। मैं यही तो बोली, शरीर से पाप करना अलग होता है, मन से पाप अलग होता है। मन से पाप किया हुआ पाप कभी क्षमा नहीं होता। शारीरिक जैसा भाई कि पूजा पाठ के लिए सोए नहीं, पत्नी स्वप्न में नहीं आ जाए। आइए कुछ दानदाताओं के नाम सुने। श्री आदरणीय रवि प्रकाश जी, मकान नंबर 322/4, इन्होंने 251 रुपए निर्माण कार्य में दिए हैं। 100 रुपए गुप्तदान, कहते हैं गुप्तदान महाकल्याण, और 500 रुपए और गुप्तदान है, क्योंकि कहते हैं भगवान को सब पता है कौन मेरी सेवा में कितना दान करता है,
इसलिए एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इधर प्रभु जो ठाकुर जी के लिए जीता है भक्त विभीषण प्रभु जी की शरण में है, तो यहाँ 60,000 सेना जो थी रावण के पास, अपने एक एक करके अपने भाई को, पुत्र को, सबको खत्म करा दिया। लंका नगरी चौपट होती जा रही है। बार बार मंदोदरी समझाते स्वामी वापस कर दो, तो सोचा अरे तुम मुझे कायर समझती हो, तुम कैसी पत्नी हो। और प्रभु 60,000 सेना को भेजा, तो इसे देख करके तो राम जी भी हिल गए, कहने लगे 60,000 सेना आ रही है सामने से, कैसे मैं इनका वध कर पाऊंगा। ये तो मेरा ही वरदान है वो अमर रहने का, अब मैं इन्हें मारूं तो कैसे मारूं, क्योंकि भगवान तो अपने जिसको अमर का वरदान दे दे उसे मार सकते हैं। तो हनुमान जी कहने लगे प्रभु जी आप मायूस न होइए, उदास न होइए, ये अमर है तो अमर हम भी हैं। कहने लगे तुम कैसे अमर हो। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी मुख की तरफ देखने लगे कि हमें हमारी मैया ने अमर का वरदान दिया है, अजर अमर गुण निध सुत हो। मुझे भी तो मेरी माँ ने अमर का वरदान दिया है। अब अमर अमर की लड़ाई होगी, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। तो रावण ने पहले ही कहा था कि उस बंदर से बच के रहना है, एक बंदर बड़ा खतरनाक है। तपस्वियों की जो सेना है ना, उनमें एक बड़ा मोटा सा तकड़ा बंदर है, बस उससे बच के रहना। और वो तुम्हें सामने दिखे ना, तो उसके सामने से नहीं, पीछे से वार करना उसको। तो सब कहने लगे ठीक है पीछे से करेंगे। और सबने ये सोच लिया पीछे से तो और भी वार करने में मुसीबत आ गई। हनुमान जी तो पीछे से भी लड़ते हैं, आगे से भी लड़ते हैं। और कहने लगे कि एक बात का और ध्यान रखना, उसकी जो पूंछ है ना, उसकी पूंछ ने मेरी नाक में दम करके रख रखा है, उसकी पूंछ को ही काटना, उसकी पूंछ से बच के रहना, और जैसे ही दाव लगे उसकी पूंछ के टुकड़े कर देना। अब कोई संत की पूंछ को काटे, ये पूंछ जलाए तो अब समझ लो अपना ही सत्यानाश कराता है। 60,000 सेना आई। लक्ष्मण जी ने कहा कि जाने दो प्रभु जी, जब ये जा रहे हैं तो आप खड़े रहिए। अब भेज दिया। हनुमान जी महाराज जी रण मैदान में पहुंच गए। 60,000 सेना ने जो आक्रमण करा, जो आगे से आई तो जिसको भी गदा लगे वो दूर पहुंचे। तो 60,000 सेना जो थी अमर थी, मर तो नहीं सकती हनुमान जी से भी, क्योंकि भगवान जी का ब्रह्म का अखिलेश्वर का वरदान है। अब पीछे से जो आई तो पीछे से पूंछ में लपेटी, पीछे वाले तो काबू में आ गए। आगे वाले हैं उन्होंने सोचा कि भैया आगे से तो एक एक इतना मुक्का मरते भी नहीं है और चोट भी भयंकर लगती है, तो ऐसा करते हैं पीछे से सारे ही मिलकर इनकी पूंछ को उखाड़ते हैं। अब सबने सलाह की, सबने एक मूड बनाया कि सारे के सारे एक साथ पूरा जोर लगाएंगे और इनकी पूंछ को उखाड़ देंगे। अब पीछे जैसे आए तो हनुमान जी ने जय श्री राम कह के 60,000 सेना को पूंछ में लपेट लिया और पूंछ में लपेट के ऊपर उड़ने लगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ऊंचाइयों पे उड़ते चले गए, ऊंचाइयों पे उड़ते चले गए, उड़ते चले गए, इतनी ऊंचाइयों पे चले गए कि जैसे हम कभी कभी काइट पतंग खेलते हैं या कोई चीज बैलून से छोड़ते हैं तो वो इतनी ऊपर चला जाता है कि ना तो वो सबसे ऊपर जाता है और ना नीचे आता है, वो बीच के हिस्से पे ही रह जाता है। हनुमान जी ने सोचा यहाँ ठीक है। अब ये सोच रहे थे जो अमर सेना थी कि भैया मरेंगे भी ना, लेकिन जाएंगे कहाँ। अब तो ना लंका में रहे, ना इधर के ना उधर के, मरना भी नहीं। मरने वाला तो ये सोचेगा भाई मरना ही तो है, इससे ज्यादा और क्या होगा। लेकिन जिसको मरना नहीं है तो पूरी चिंता है कि पता नहीं रहेंगे कहाँ, होगा क्या। हनुमान जी ने सोचा कि यहीं छोड़ देता हूँ। सारी सेना को छोड़ करके न ऊपर जाए न नीचे आए, सबके सब बीच में लग गए और जय श्री राम के नीचे आ गए। राम जी कहने लगे हनुमान 60,000 सेना की प्रभु जी गई कहाँ गई कि ना नीचे ना ऊपर, बीच में है, न मरे हैं ना जिंदे हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे वाह, आज मैं भी मान गया कि तुम वाकई में बजरंग वीर हनुमान महावीर हो। तो प्रभु जी रावण रोजाना न्यूज देखता, रोज अखबार पढ़ता, 60,000 सेना का पता ही नहीं चला किसने मारी, कहाँ गई। कहने लगे अरे कहीं उस बंदर के चक्कर में तो नहीं आ गए। कहने लगे आए तो उसी के में थे, जो 2-4 कोई बचे जो अमर नहीं थे। कहने लगे कहाँ से गए थे, पीछे की साइड से गए थे, बस पीछे से कमाल हो गया। कहने लगे हम नहीं छोड़ने गए इस बंदर को। स्वयं
रावण आया है लड़ने के लिए और हनुमान जी से कहने लगा कि आप पर मेरा एक एक मुक्के का युद्ध होगा। तो कहने लगे ठीक, एक एक मुक्के का भी युद्ध हुआ है हनुमान जी का और रावण का, लंकेश का। कहने लगे आपका नंबर है पहले या मेरा? कहने लगे आप ही मारिए। रावण ने कहा कि तुम मारिए। हनुमान जी ने कहा ऐसा ना हो कि तुम्हारा नंबर ही ना आए, मेरा मार खाते ही मर जाए, पहले तुम ही अपना नंबर खाओ, ऐसा हो ना जाए, पहले तुम ही मारिए। तो यहाँ देवता सब एकत्रित हो गए, जो एक एक मुक्के का ज्यादा नहीं है। जैसे ही रावण ने बड़ा जोश करके भुजाओं पे बल लगाते हुए हनुमान जी को जब मुक्का मारा तो हनुमान जी का तो बाल भी बांका नहीं हुआ, वज्र का शरीर है, एकदम ऐसे लगा जैसे गदा में टंग हो गए। और प्रभु जी अब नंबर आया है हनुमान जी महाराज जी का, खड़े हो गए जय श्री राम के, बैठ जाइए अब मेरा नंबर। और हनुमान जी जब खड़े हुए तो रोंगटे खड़े होने लगे रावण के, भैया देखा चाहिए अब तो क्या होगा, नंबर है भाई, दोनों का युद्ध है। देवता विनय करने लगे, अरे कोई हनुमान जी से जाके कहो, कोई हनुमान जी से कहो कि बहुत हल्का मारना है, अगर पूरा कस के मार दिया तो सारी राम कथा समाप्त हो जाएगी, कौन रावण को मारेगा, हमारे राम जी का नाम कैसे हो गए। तो हनुमान जी मार दिए, वाकई हनुमान जी मार देते भैया, हनुमान जी मार देते। सबने विनय की कि हनुमान बहुत हल्का। आकाशवाणी होने लगी, कानों में आवाज आने लगी, कहने लगे ठीक है चिंता न करो, राम जी मारेंगे, मैं तो थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। और जैसे ही प्रभु जी हनुमान जी ने कस के मारा, एक मुक्का तो एक मुक्के से कितनी तो दूर जाके पड़े और 11-12 दिन में उनकी मूर्छा दूर हो गई, छोटे से मुक्के से 10-11 दिन तक मूर्छित पड़े रहे, जो चेतनाई कहाँ है वो बंदर, अब के मैं इसकी पूंछ को उखाड़ दूंगा, इसने मुझे नाक में दम कर दिया। एक बार पूंछ भी उखाड़ने लगा था, पूंछ उखाड़ रहा था हनुमान जी के पीछे से, हनुमान जी इसको उड़ा के ले गए थे। फिर कह रहा है कि हे भगवान, हे प्रभु, इसकी पूंछ ना उखड़ जाए। अभी तो देखिए पूंछ उखाड़ने की कोशिश कर रहा, अब कह रहा है कि प्रभु जी इसकी पूंछ ना उखड़ जाए। तो कहने का मतलब है कि आप किसी संत को की पूंछ को, उनकी पूंछ को उखाड़ोगे तो हम खुद ही उखड़ जाएंगे। और फिर यही प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु जी हमारे संत की पूंछ ना उखड़े, इनका मान सम्मान ज्यादा हो तो हमारा होगा। किसी संत की हम बुराइयां करेंगे, किसी संत को हम गिराना चाहेंगे तो खुद गिर जाएंगे। रावण को कितनी बार गिराया, रावण ने कहा कि एक काम करो, तुम मेरे सेना के ना, हाँ बताओ, मेरी सेना में आ जाओ। अच्छा, विनय कर रहा है हाथ जोड़ के, मेरी सेना में आ जाओ, मैं युवराज का पद दूंगा, तुम्हें सबसे बड़ा दूंगा। तो हनुमान जी को बार बार मना रहा है, लेकिन हनुमान जी राम जी को छोड़ के चले जाएंगे। कितनी बार लालच दिया हनुमान जी ने, कितनी बार उसे मारा, कितनी बार उसे मूर्छित किया। देखा खेल खेलते बहुत दिन हो गए, रावण अकेला बचा, पातालपुरी में जो उनका बेटा वो सब समाप्त कर दिया। अब धर्म की स्थापना होने जा रही है। आइए अब हम सब मंगल स्वरूप भगवान का कीर्तन करते हुए रावण का वध कैसे किया। बार बार प्रभु जी ठाकुर जी जब पैदल चल रहे थे तो यहाँ कहते हैं कि कुबेर जी ने अपना विमान भेजा, कुबेर के विमान में बैठ करके राम जी युद्ध करने लगे। 10 सिर 20 भुजाएं बार बार काटते हैं लेकिन फिर से तैयार हो जाती है। तो यहाँ पूज्य बाबा जी कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाई। या ये भी दिखलाया है कि कभी भी भाई भाई से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। अगर भाई से दुश्मनी हो गई तो समझ लो समय नजदीक है। भाई भरत जैसे बनो, भाई लक्ष्मण जैसे बनो, और संत का अपमान ना करो। संत का अपमान किया रावण ने, लात घूसों का प्रहार किया। तो प्रभु जी युद्ध करने लगे। आइए मंगल भवन मंगल
हरि हरि बोलो हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 भगवान की। आज मन में ये डालो कि हमारे अंदर का रावण मर जाए, पाप मिट जाए और प्रभु के नाम की स्थापना हो जाए। नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 बोलो हरि 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 बोलो हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 प्यारे हरि 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 प्यारे हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि 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 बोलो हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण 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 हरि 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 बोलो हरि 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 बोलो हरि हरि सब हरि हरि बोलो हरि 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 बोलो हरि हरि बोली हरि भगवान की जय जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। प्रभु इस प्रकार 31 बाण 10 सिर 20 भुजाएं 31वां नाभि में जो अमृत कुंड था, जैसे मैं आपको रोज बताती थी कि भजन कैसे करना है, हमारी नाभि में एकत्रित हो, हमारे चेहरे का तेज बढ़े, आयु बढ़े, ब्रह्मचर्य बढ़े। तो प्रभु 31 बाणों से रावण को धराशायी कर दिया। जिस वक्त बाण छोड़े श्री हरि ने तो 10 सिर और 20 भुजाएं 31वां जो नाभि में अमृत कुंड था वो सुखो दिया। और प्रभु जी ऐसे गिरा है रावण जैसे कोई सुमेरु पर्वत गिरा हो, पृथ्वी को हिला दिया। आज पृथ्वी खिलखिलाने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी, जो सूखे वृक्ष थे वो सब हरे होने लगे, मोर कोयल पपीहे गुंजार करने लगे। आज पाप पृथ्वी से मिट गया, धर्म की स्थापना कर दी ठाकुर जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रघुकुल शिरोमणि कह रहे हैं, लक्ष्मण तुम जाकर के कुछ राजनीति की बातें पूछ लो। अभी रावण की श्वासें चल रही हैं, जाके पूछा है तो बड़े लक्ष्मण जी चतुर हैं, सर की तरफ खड़े हो गए, पैरों की तरफ होना चाहिए था। पूछते हैं तो छोटे बनते हैं, लेकिन बड़े बने। बताया नहीं कुछ, कह लगे पूछ के नहीं आए, बोले ही नहीं हो, कितनी बार तो बोला। प्रभु जी ने देखा कि अच्छा पैरों की तरफ नहीं हुए, छोटे बन के नहीं गए, बड़े बन के गए। प्रभु जी गए, पूछे कुछ राजनीति की बातें बता दो, आप ब्राह्मण हो, समाज के लिए, कलयुग के भक्तों के लिए। तो रावण कहने लगा, प्रभु जी अपने धनुष बाण दिखाओ पहले मुझे। दे दिए। कहने लगे देखो यही सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी अपने सारथी को, अपने भाई को, अपने सगे संबंधी को अपना हथियार नहीं देना चाहिए। तुमने मुझे अपने हथियार दे दिए, आप निहत्ते हो, चाहो तुम्हें अभी भी तुम्हारे ऊपर वार कर सकता हूँ। अब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं जाता जाता तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ।
ये कभी नहीं देना है अपने सारथी को, अपने कितना भी प्रिय हो, जो आपके साथ कोई गुप्त चीज है उसे नहीं बतानी है। एक तो ये है। एक मैंने सोचा था प्रभु जी कि मैं बाप से पहले बेटे को नहीं मरने दूंगा। मैंने तपस्या की, मैंने इतना तप किया, इतना भजन किया कि सबको अपने वश में कर लिया। मौत को भी देखा है ना, काल को अपनी पार्टी से बांध लिया था, सबको अपने वश में कर रखा था उन्होंने। उन्हें छुड़ाने के लिए प्रभु जी ने अवतार लिया। विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को। तो मैंने आज करूं कल करूं नहीं कर पाया, लेकिन आज मौत मेरे सर पे खड़ी है। जो भी काम करना है वो कर देना चाहिए। मैंने ये भी सोचा था कि स्वर्ग तक में सोने की सीढ़ियां बनवाऊंगा, किसी को कहीं से भटकना नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे सीढ़ियों से चढ़ के चले जाएंगे, लेकिन नहीं कर पाया। रावण की विद्वानता देखिए महाराज जी, क्या क्या काम कर देता। वो कितना बलवान और कितना बड़ा राजा, कितना ज्ञान था, कितना ज्योतिष का ज्ञाता था वो, जिसको हम ये बोलते कि माँ के साथ वो करता था, माँ को यूं उठा के ले गया, माँ को डराता धमकाता। माँ को तो माँ ही कहता था। भिक्षाविली भिक्षान दे माई, माई कहा है ना, तुम अजर अमर रहो, तुम्हारा अखंड सुहाग रहे। और वो भी ब्राह्मण है और संत के रूप में, तो क्या हो जाता प्रभु जी को कोई आशीर्वाद, तो अखंड सौभाग्यवती हो, तो क्या होगा, अब तो हमारा सुहाग अखंड है। तो प्रभु रावण ने इतना कहते कहते, और राम जी आप एक बात और सुन लीजिए, देखो मेरी जीत हुई, आपकी नहीं हुई। आप कभी मुस्कुरा रहे हो और अपना नाम करें, जीत मेरी हुई है। मैं विद्वान था, मैं रावण हूँ, ब्राह्मण हूँ, तुम क्षत्रिय हो, फिर भी भले ही ईश्वर हो लेकिन आए तो क्षत्रिय कुल में हो। तुम्हारी जीत ने मेरी हुई है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे धाम को जा रहा हूँ और मैंने जीते जी तुम्हें लंका में नहीं आने दिया। अब मैं जा रहा हूँ, आप कुछ भी करिए, लेकिन तुम्हारे होते हुए मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ, तुम मुझे रोक सके तो रोक लो। अगर आप में ताकत है तो आप मुझे रोक के दिखाइए। तो जीत किसकी हुई? देखिए महाराज जी। और प्रभु जी मुस्कुराने लगे। रावण बड़े विद्वान हो, जाते जाते भी अपनी जीत बता के गए हैं। और आज भी है, देखिए रावण के बार बार पुतले जलाए जाते हैं, बार बार जीवित होता है वो, क्योंकि जीत उसकी हुई है तो बार बार वो जीवित होता है, बार बार मरता है। ऐसा कोई है कि बार बार जीवित और फिर मरे? और इतनी जल्दी सब जाते हैं भैया, आज तो विजयदशमी, आज तो रावण को देखेंगे पुतला फूकेगा। तो प्रभु जी इस प्रकार अंतिम संस्कार कराया भक्त विभीषण से। और राजा तो पहले ही बना दिया था। माँ की अग्नि परीक्षा जो कहते हैं ना हम, कि प्रभु जी ने अग्नि परीक्षा ली, इससे भी आप दूर होइए। ये भी जो भ्रम है, आप इस चीज में भी भ्रमित रहते हैं। हम ये भी भ्रम करना छोड़ दीजिए। माँ की अग्नि परीक्षा नहीं ली, वो भी हमारे भ्रम है। हमारी माँ की परीक्षा लेते। अग्नि देव को प्रभु जी ने अपनी जानकी जी सौंप दी थी, समर्पण कर दी थी। अग्नि प्रकट की, अग्नि देव को प्रकट किया, लाइए अग्नि देव मेरी पत्नी को, इसलिए वो अग्नि प्रकट की थी। अग्नि जिसको हम कहते हैं कि अग्नि में को माँ को निकाला, माँ की परीक्षा ली। बताइए, अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं है, और वो भी जानकी मैया, किशोरी जी, राधा रानी। ये सब हमारी सोच छोटी है, जो हम अपने धर्म का गलत प्रचार करते हैं। अग्नि देव से अपनी जानकी जी ली थी, और जो छाया मात्र थी वो उनमें जल के भस्म हो गई थी। जो वैसे नाटक की बना रखी थी कि तुमको ऐसा रूप धारण करना है और आप इतने अग्नि महाराज जी के साथ चली जाओ, हम नर लीला करेंगे, तो ये सारी लीला समाप्त हो जाएगी, तो आपको अपने साथ लेके अवध चलेंगे। बोलिए जानकी मैया की। हनुमान जी को पहले ही भेज दिया, हनुमान तुम जाओ, पूरे 14 वर्ष हो गए हैं, मेरा भरत मेरी प्रतीक्षा में अपने प्राण न छोड़ दे। तो भरत तो चिता बना के तैयार लगा के बैठे थे, अब मेरे राम नहीं आएंगे। और कहीं जल समाधि की सोच रहे, कहीं चिता में जाने की सोच रहे। हनुमान जी ने आते कहा कि भरत अवध को सजाइए, राम जी आ रहे हैं। इतना सुनते ही तो ये समझो महाराज जी मैया, जैसे किसी सूखे पपीहे को कोई स्वाद की बूंदे मिल गई हो, किसी सूखे पौधे को किसी ने जल दे दिया हो, किसी मछली को जो बाहर निकाल देते हो वो फिर से जल में छोड़ दी हो, तो उसको नया जीवन मिल गया। फिर कहा क्या कह रहे हो, दोबारा सुनाइए कि राम जी आ रहे हैं, अवध को सजाइए। पूरे अवध में ढिंडोरा और नगाड़े ढोल बजने लगे, सारंगे बजने लगी, देवता पुष्प बरसाने लगे। रावण की कैद से छूट गई। जो वहां
अधर्म का पाप का जो स्वर्ण था, वस्त्र थे, वो भगवान जी ने सब वस्त्र अलंकार सबको दिए, बखेर दिए। और प्रभु जी राम जी के लिए राज तिलक की तैयारी करने लगे। दुकान बाजारे गली सब स्वागत में लिख दिया और कली बखेर दी गई, हमारे राम लला आ रहे हैं। आज भी हम दिवाली मनाते हैं। आइए राम जी के राज तिलक के लिए एक एक करके आएंगे। जो भी आज तक यजमान बने थे वो सब हमारे भगवान जी को राज तिलक करेंगे बड़े भाव के साथ। पहले यजमान आएंगे जिन्होंने पूजन कराया था आज तक प्रभु जी का। तो ठाकुर जी से कहेंगे कि मेरे हृदय में और मेरे घर में आपका राज रहे प्रभु, और मैं हमेशा आपकी कृपा और मेरा परिवार आपकी कृपाओं में रहे। माँ लक्ष्मी जी का सदा सदा मेरे घर वास हो। वो ही पूजन करना है जो आप दीपावली को करते हो। यह